हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्नू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट। ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए क्लास 10 से चैप्टर नंबर 11, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आपका जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें इस चैप्टर के अंदर से एक टॉपिक को हटा दिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो एनर्जी वाला जो पूरा टॉपिक था, एनर्जी के जो टाइप्स थे, जो डेरिवेशंस थी, जो न्यूमेरिकल्स थे, उनको बिल्कुल हटा दिया है। अब ओनली वर्क एंड पावर बच चुका है। तो वर्क एंड पावर वाले टॉपिक ज्यादा बड़े हैं नहीं है, बहुत छोटे टॉपिक हैं। तो ये वीडियो ओनली 15 मिनट की होने वाली है और 15 मिनट में आपके 7 नंबर पक्के होने वाले हैं। आपके 7 नंबर 7 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे सिर्फ 15 मिनट में। तो 15 मिनट बने रहे इस वीडियो के अंदर और देखते रहे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर मैक्सिमम लाइक कर दे गाइस। अगर इस वीडियो पर आपने 200 प्लस लाइक कर दिए तो मैं पूरी सीरीज लेके आऊंगा और जितने भी आपके साइंस के चैप्टर है क्लास 10th में, इसके अलावा जितने भी आपके और सब्जेक्ट हैं, उन सबके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा विथ सॉल्यूशन। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कार्य को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक लिखिए। मात्रक यानी होता है यूनिट और कार्य को परिभाषित कीजिए यानी इसकी डेफिनेशन बतानी है। वर्क की आपको डेफिनेशन बतानी है कि वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले आपको वर्क को समझने से पहले आपको बल को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? बल को। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि बल या फोर्स क्या होता है। तो F बराबर होता है m.a। m यहां पर आपका मास है यानी यहां पर आपका द्रव्यमान है और जो a है वो आपका यहां पर त्वरण या एक्लेरेशन है। तो ये होता है आपका त्वरण और ये होता है आपका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही बल होता है। बल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। और अगर ये समतल पे हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर हम गुरुत्वीय फोर्स पे अगर हम बात करें या हम धरती से ऊपर की अगर हम बात करेंगे, जैसे समतल से ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला यूज आएगा यहां पर आपका mg, यानी g मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। यहां पर जो g है इसका मतलब है गुरुत्वीय त्वरण से। किससे है? गुरुत्वीय त्वरण से, जिसकी जो गुरुत्वीय त्वरण का यहां पर जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 गाइस। कितना होता है? 9.8 यहां पर इसकी वैल्यू होती है। वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा यहां पर जिस प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने दिया है जो आपको बताने वाला हूं, इसमें 10 मीटर सेकंड इनवर्स दे रखा है। तो यहां पर जो है आपके 9.8 होता है एक्चुअली में, लेकिन आपका क्वेश्चन जरा टिपिकल नहीं हो, आपका सॉल्यूशन जरा टिपिकल नहीं हो, इसलिए आपके यहां पर 10 दे रखा होता है। तो आपको दो फॉर्मूले मैंने अभी तक बताए। F बराबर होता है m.a और F बराबर होता है mg। m यहां पर द्रव्यमान है और g यहां पर गुरुत्वीय त्वरण है। तो अगर आप बल को समझ गए हैं तो अब आप कार्य को भी समझ जाएंगे, क्योंकि बल को समझने के लिए कार्य को समझने के लिए बल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहले आप डेफिनेशन देखेंगे कार्य की। बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना अथवा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। यानी बल का उपयोग करके किसी भी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना। कोई भी वस्तु अगर स्थिर है, बल लगाकर, फोर्स लगाकर आप उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, उसके वेग में परिवर्तन कर रहे हैं, तो वह परिवर्तन कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य। तो वापस से आपको डेफिनेशन बता देता हूं। बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना अथवा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। और साइंटिफिकली इसकी डेफिनेशन कैसे समझोगे? तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से आप समझोगे फॉर्मूले से, कार्य बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बल यानी फोर्स और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन या इनका गुणनफल वर्क के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर होता है। यानी आप यहां पर देख सकते हो कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप समझ सकते हो कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है? कार्य आपका यहां पर होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर ये इसका मात्रक है। क्वेश्चन में था मात्रक भी लिखिए। तो अब यहां पर जो कार्य के मात्रक है वो मैं आपको फॉर्मूले से निकाल के बताऊंगा। इसके अलावा भी जो मात्रक होते हैं मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर। तो यहां पर जो हम मात्रक देखेंगे कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। बल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है?
न्यूटन होती है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है या आपका विस्थापन है इसकी यूनिट होती है मीटर गाइस। क्या होती है? मीटर। और न्यूटन और मीटर का जो गुणनफल है ये जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जूल का। तो न्यूटन और मीटर भी इसका मतलब कि मात्रक है, यूनिट है, और जूल भी इसका मात्रक हो गया। और जूल बराबर हम लिख रहे हैं न्यूटन इंटू मीटर, और एक न्यूटन इंटू एक मीटर बराबर क्या होता है? एक जूल। अगर एक न्यूटन को एक मीटर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? एक जूल के बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर बराबर क्या होता है? जूल होता है गाइस। वहीं हम समझे कार्य बराबर डाइन में अगर हम इसको लें तो डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। तो यहां पर एक जूल बराबर एक न्यूटन इंटू 10 की घात 2 सेंटीमीटर लें हम, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एक जूल के बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। क्या होते हैं? 10 की घात 7 अर्ग। अगर आपसे पूछे कि कार्य का सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, तो आप बोल देंगे भाई अर्ग होता है, और एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। ठीक है ना? तो 3 आपको यहां पर यूनिट याद रखनी है। एक तो न्यूटन इंटू मीटर जो फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, एक आपको याद रखनी है जूल, और एक आपको याद रखनी है अर्ग। ये चीज आपको याद रखनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन और यूनिट हो चुकी है। अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, तो न्यूमेरिकल से आपका पूरा जो वर्क है, जो पूरा कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यदि सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम के एक थैले को धरती से ऊपर उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं। वापस से मैं पढ़ देता हूं। यदि सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम के एक थैले को धरती से ऊपर उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, और जी की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है। इसका फटाफट से हम सॉल्यूशन कर देते हैं इस न्यूमेरिकल का। हमें पता है कि 12 किलोग्राम का एक थैला दे रखा है, यानी यहां पर जो थैले का द्रव्यमान है, जो m दे रखा है, वो दे रखा है आपको 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम दे रखा है यहां पर। वहीं हम इसमें 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं, तो s बराबर यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है 1.5 मीटर। तो s बराबर क्या हो गया? 1.5 मीटर हो गया। अब थैले पर किए गए कार्य की गणना करना है। जी की वैल्यू हमें गिवन है ही, आपको क्वेश्चन में जी की वैल्यू गिवन होगी, और आपको इजी करने के लिए इसमें वैल्यू दे रखी है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर जो है फॉर्मूला लग जाएगा आपका W बराबर, यहां पर फॉर्मूला लगेगा कि वर्क बराबर F डॉट S, यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन आप समझेंगे कि F बराबर होता है mg। अब यहां पर धरती से ऊपर की बात हो रही है तो mg वाला फॉर्मूला लगेगा, और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो यहां पर आप हाइट की बात हो रही है तो यहां पर h यूज कर लेंगे, तो w बराबर फॉर्मूला यूज हो जाएगा mgh, और mgh की जगह आप वैल्यू रख देंगे। आपको m की वैल्यू दे रखी है 12 किलोग्राम, आपको m की वैल्यू दे रखी है, साथ में g की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, और h आपको दे रखा है यहां पर यानी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर दे रखा है। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 180 आता है। क्या आता है? 180 आता है, और वर्क हमेशा किस में आएगा? जूल में आएगा। किस में आएगा? जूल में आएगा। तो 180 जूल इसका आंसर होता है अगर आप इसको सॉल्यूशन करते हो तो ये आसान सा न्यूमेरिकल है। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला भी याद हो जाता है कि W बराबर F डॉट S, यानी F गुणा S बराबर mgh। तो m यहां पर द्रव्यमान है, g यहां पर गुरुत्वीय त्वरण है, और h यहां पर हाइट या ऊंचाई है। तीनों की वैल्यू गिवन थी, हमने रख दी, तो आंसर आ गया 180 जूल। मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक फॉर्मूला की वर्क बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर मैंने आपको बताया था कि W बराबर F डॉट S होता है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया वर्क का। एक और फॉर्मूला होता है जो थीटा की वजह से आता है, यानी कोई भी वस्तु में अगर हम कार्य कर रहे हैं किसी, तो वहां पर जो थीटा कोण बनता है, यानी कि थीटा जो बन रहा है वो बनेगा आपके डिस्प्लेसमेंट और बल के बीच में, यानी बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा कोण बनता है, उस कोण की अगर हम बात करें तो यहां पर हो जाएगा किया गया कार्य बल का विस्थापन किसी दिशा में हो गुणा विस्थापन।
तो यहां पर एफ कोस थीटा इंटू एस हो जाएगा और एफ डॉट एस कोस थीटा हो जाएगा। तो W बराबर एफ डॉट एस कोस थीटा की वैल्यू अगर मैं 180 रखूं, अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू 180 रखूं तो कोस थीटा की 180 यानी कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है। तो यहां पर मैंने -1 रख दिया। तो यहां पर आपका जो नया फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा W बराबर माइनस एफ डॉट एस बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं और इससे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपकी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आपकी बुक है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अगर इस फॉर्मूले से अगर आप न्यूमेरिकल करके जाते हो एग्जाम में तो बिल्कुल भी आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। पूरे 7 के 7 नंबर आपके पक्के हैं। तो वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है, सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अब मैं बात करूंगा पावर या शक्ति की। तो अब मैं बात करूंगा शक्ति की यानी पावर की। शक्ति भी उतना ही बड़ा पार्ट है जितना वर्क है, दोनों ही है और 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर ये दोनों टॉपिक आप पढ़ के जाते हो। तो वर्क को वापस से रिपीट कर देता हूं मैं। पहला जो फॉर्मूला निकल के आया था कि यहां पर F बराबर एम ए, जो बल का फॉर्मूला है m डॉट ए, यानी द्रव्यमान गुणा आपका यहाँ पर त्वरण था। और एक और फॉर्मूला था F बराबर एम जी, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। वहीं अगर मैं बात करूं वर्क की बात करूं तो F डॉट एस होता है। F यानी आपका बल और S यानी विस्थापन। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है, वर्क के बराबर होता है। ध्यान रहे आपको जो वर्क है वो एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। क्योंकि अदिश राशि है, यहां पर जो F है वो सदिश है, जो बल है वो सदिश राशि है और जो विस्थापन है ये भी सदिश राशि है। और हमेशा दो सदिश राशि का जो गुणनफल होता है वो अदिश राशि के बराबर होता है। तो याद रहे आपका जो वर्क है वो एक अदिश राशि है, याद रहे आपको। तो 3 फॉर्मूले मैंने बता दिए। उसके बाद में एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर थीटा बन रहा है और थीटा कोस थीटा है तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर एफ डॉट एस कोस थीटा। और अगर आप कोस 180 की वैल्यू रखते हो तो फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर माइनस एफ डॉट एस, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और आपको पता ही है मात्रक क्या होता है, मात्रक मैंने आपको बता दिया है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब मैं बात करता हूं यहां पर शक्ति की। तो शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति का मात्रक क्या है, तो पावर क्या है। तो देखो कार्य, शक्ति, ऊर्जा ये सब आपस में रिलेटेड है, आपस में संबंधित है। तो यहां पर जो शक्ति की जो परिभाषा होगी वो होगी कार्य संपन्न करने की दर को, कार्य संपन्न करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। और यदि W कार्य को करने में T समय लगता है तो शक्ति बराबर हो जाएगा W अपॉन T। तो शक्ति का फॉर्मूला है W अपॉन T यानी कार्य अपॉन समय। कार्य की जो यूनिट होती है, जो मात्रक होता है वो होता है जूल और समय का होता है सेकंड। अगर मैं कार्य की यहां पर बात करूं तो हमें पता है कि कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन यानी F इंटू एस। और शक्ति का यहां पर जो फॉर्मूला है वो है W अपॉन T। तो W की जगह हम रख देंगे, यानी वर्क की जगह हम रख देंगे F इंटू एस और अपॉन T तो नीचे है ही है। और S अपॉन T का मतलब है V के बराबर होता है, यानी वेग के बराबर होता है। तो यहां पर हम रख देंगे MAV। अब आप बोलोगे MAV कैसे आया, तो मैं बता देता हूं वापस से आपको कि P बराबर W अपॉन T था, उसके बाद में F इंटू एस रखा हमने अपॉन T। तो यहां पर S और T की जो वैल्यू है वो गई F डॉट V हो गया। और F हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, M डॉट A होता है। तो यहां पर हो जाएगा M डॉट A डॉट V। तो ये कि P बराबर MAV यानी शक्ति बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा यहां पर वेग। ये फॉर्मूला आपका यहां से निकल के आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, डेफिनेशन क्या है। कार्य संपन्न करने की दर को शक्ति कहते हैं और W कार्य करने में T समय लगता है तो शक्ति हो जाएगी आपकी कार्य अपॉन समय। और कार्य की जगह हम रख सकते हैं बल गुणा विस्थापन और T आपके पास में है ही, तो S अपॉन T V के बराबर होता है। तो और F बराबर MA होता है। तो एक फॉर्मूला निकल के आता है हमारे सामने कि P बराबर MAV। अब जो यूनिट है शक्ति की वो भी पूछी जाती है। तो शक्ति का मात्रक होता है यहां पर वाट शक्ति का मात्रक इसलिए होता है क्योंकि भाप के इंजन की जो खोज की, जो आविष्कार किया वो किया जेम्स वाट ने। और जेम्स वाट के नाम पर ही शक्ति का मात्रक वाट रखा गया है। वाट की अगर हम बात करें तो जूल अपॉन सेकंड, क्योंकि ये यहां से निकल के आया है जूल अपॉन सेकंड। और यहां पर जो है 1 वोट बराबर हो जाएगा 1 जूल के बराबर। किसके बराबर, 1 जूल के बराबर। तो और अन्य इसका मात्रक हो सकता है 1 हॉर्स पावर भी होता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि
अश्व शक्ति या 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो भाई 746 वाट होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति, वो मैं आपको बता देता हूं, और उसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति भी जो है आपके नॉर्मल शक्ति की तरह ही काम करती है। और यहां पर आप देखेंगे जो विद्युत शक्ति है, इलेक्ट्रिक पावर है। Q कूलाम का एक आवेश 30 सेकंड में V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन समय, हम जानते हैं। और कार्य यहां पर जो है वो आपका हो जाएगा W बराबर V डॉट Q। V यानी विभवांतर आपका जो है, और यहां पर Q हो जाएगा आपका आवेश। तो आवेश और विभवांतर का गुणनफल कार्य के बराबर होगा, तो V डॉट Q या V इंटू Q अपॉन T हो जाएगा। और हम जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है, वैसे वो सिलेबस से हट चुका है, लेकिन अगर आपने चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा पढ़ा है तो हम जानते हैं कार्य करने की आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और I बराबर Q अपॉन T यहां पर फॉर्मूला हो गया, तो Q अपॉन T की जगह हम रख सकते हैं यहां पर I, तो फॉर्मूला हो गया P बराबर V इंटू I, यानी शक्ति बराबर विभवांतर गुणा विद्युत धारा, और वो भी वाट में हो गया। एक बात आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन, 1 यूनिट किसके बराबर होता है? तो 1 यूनिट 1 किलोवाट हावर के बराबर होते हैं। ध्यान रखना आप, 1 यूनिट 1 किलोवाट हावर के बराबर होते हैं। और 1 किलोवाट हावर में आपको पता है 1 किलोवाट में 1000 वोट हो गए, और 1 हावर के अंदर आपको पता है 60 मिनट और 60 सेकंड, प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 3600 सेकंड कंप्लीट हो गई आपकी। और तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। और इसको अगर आप मतलब जैसे कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 3.6 10 टू द पावर 6 जूल अपॉन सेकेंड, यानी 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं। तो याद रहे 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट हावर होगा, और 1 यूनिट में कितने जूल होंगे ये पूछा जाता है, तो आप बता देंगे 3.6 10 टू द पावर 6 जूल होंगे। तो ये मैंने एक बेसिक आपको बता दिया है पूरे चैप्टर का, कि यहां से क्वेश्चन बनेंगे, इन टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, और एक फॉर्मेट टाइप में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं और अच्छे से चाहते हैं, ये मेरा पहला वीडियो है, आप अगर इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो मैं जरूर ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा, चैप्टर वाइज आपको अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा। साथ ही इनके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं मॉडल पेपर टाइप में आपको करवाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।